दोस्तों, अगर आप बिज़नेस की आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो उस केस में बिज़नेस कोड का सही होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी आईटीआर सही से प्रोसेस हो पाए और रिफ़ंड आ पाए। तो इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि बिज़नेस कोड कौन से हैं और आपको कैसे सिलेक्ट करने होते हैं। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे CA सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों, बिज़नेस कोड का सही होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बेस पे ही आपकी जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम है वो डिसाइड होती है। जैसे कि क्या आप 44 AD के अंदर फॉल करेंगे जहाँ पे कि आपका 6% या 8% टर्नओवर का प्रॉफिट दिखाना होता है, या फिर आप प्रोफेशनल की कैटेगरी में फॉल करेंगे जैसे कि 16001 कोड अगर आप सेलेक्ट करते हैं डॉक्टर्स के लिए या 16004 CS के लिए, तो आपको 50% इनकम ऑफ़र करनी होती है टैक्स के लिए। इसके अलावा अगर आप कमीशन एजेंसी का काम करते हैं स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग का, तो उस केस में ITR 1 या ITR 4 नहीं फाइल कर सकते हैं, तो इसलिए सही कोड सेलेक्ट करना ज़रूरी है। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करता है हर इंडस्ट्री वाइज और देखता है कि क्या व्यक्ति ने सही प्रॉफिट डिक्लेयर किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी रिटर्न प्रोसेस की जाती है या फिर होल्ड पे डाल दी जाती है। एक और कारण है वो है डिफेक्टिव रिटर्न या फिर नोटिस आना। अगर व्यक्ति गलत कोड यूज़ करता है आईटीआर में, तो उस केस में उसे डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस आते हैं और उसकी रिटर्न प्रोसेस नहीं की जाती है। इसके अलावा जो लॉसेस हैं वो भी कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं और उसके लिए जो रूल है उन्हें चेक किया जाता है। जैसे कि अगर आपने स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग का कोड यूज़ किया है तो आप अपने जो लॉस है वो 4 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और सिर्फ स्पेकुलेटिव इनकम से ही सेटअप कर सकते हैं। नॉन स्पेकुलेटिव अगर आपके लॉस हैं तो आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और जो अदर बिजनेस इनकम है उससे सेटअप कर सकते हैं। तो इसलिए सही कोड का होना ज़रूरी है। और इसके अलावा जो कोड होते हैं वो ये भी बताते हैं कि आप किस प्रकार की इनकम अर्न करते हैं। तो जब बैंक आपको लोन देते हैं तो उस वक्त देखा जाता है कि क्या आपने सही आईटीआर फाइल की है, अपना बिजनेस कोड सही दिखाया है। तो दोस्तों, कंप्लीट लिस्ट जो है बिज़नेस कोड की वो यहाँ पे दी गई है। इस आर्टिकल का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ पे कि आप देख पाएंगे कि आप किस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, सब सेक्टर क्या है और अकॉर्डिंगली बिजनेस कोड क्या है। जैसे कि एग्रीकल्चर के केस में भी डिफरेंट सब कैटेगरी दी गई हैं और उसके सामने जो कोड है वो दिए गए हैं। आपको इस कोड के अकॉर्डिंग ही आईटीआर फाइल करनी है। जैसे कि व्यक्ति फ़िश फार्मिंग में है तो सेपरेट कोड है। तो दोस्तों, ये कंप्लीट लिस्ट दी गई है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां जाके ज़रूर चेक करें। और रेगुलर अपडेट के लिए CA सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।